नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आधी वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ईसीसी में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको फिर कैबिनेट में जाएगी। और बिल्कुल यही तरीका है। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? ऑडियो लीक्स संजीदा मामला और सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑडियो लीक्स मामले पर सख्त बरहम। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे माहौल में वजीर आजम हाउस में आने वाले 100 बार सोचेंगे। ऑडियो लीक्स पर हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, तह तक पहुंचेंगे। मरियम नवाज ने मुझे किसी सिफारिश या अपने दामाद के लिए रियायत का नहीं कहा। ऑडियो लीक्स में कोई गलत बात हुई तो कौम से माफी मांग लूंगा। मेरी ऑडियो में हीरे जवाहरात की कोई बात नहीं की गई। एक सवाल पर कहा, पिछली हुकूमत ने हमारे खारजा ताल्लुकात को खराब किया, दोस्त मुमालिक को नाराज किया। मैं बता नहीं सकता दोस्त मुमालिक ने पिछली हुकूमत के रवैये के बारे में मुझे क्या बताया। पीटीआई हुकूमत ने मईशत को तबाह किया। हम तिनका जोड़ रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए 100 बार भी अपनी सियासत को कुर्बान करने को तैयार हूं। वजीर आजम ने इमरान खान को पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान से झूठा और करप्ट शख्स शायद ही दुनिया में पैदा हुआ हो। इमरान खान ने तोशाखाना का तोहफा बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। पाकिस्तान उस वक्त मखलूक हुकूमत की वजह से तन्हाई से बाहर निकल आया। दुनिया से हम अगर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगने जाते हैं तो क्या खान साहब पैसे देने जाते थे? अगर हम इम्पोर्टेड होते तो रूसी सदर हमसे इतनी इज्जत से ना मिलते। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। ये भी वाज़ेह किया, आज तक जितने भी सरकारी दौरे किए सब बैरूनी दौरों के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। मैं मोहम्मद इज़हाक डार अजमेरी सिख के दिल से अल्फ उठाता हूँ। प्लीज अपने निशिस्तों पे चले डॉक्टर साहिबा, प्लीज मेरी गुजारिश है अपने निशिस्तों पे चले। डॉक्टर साहब निशिस्तों पे चले प्लीज। इज़हाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन के शदीद शोर शराबे में हल्फ लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ऑपोजिशन को चुप कराते रहे लेकिन किसी ने एक ना सुनी। पीटीआई सेनेटर्स का पहले चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, फिर इज़हाक डार की कुर्सी के गिर्द नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट के बुलाने पर सिक्योरिटी सार्जेंट ने आकर सूरत हाल को संभाला। इससे पहले इज़हाक डार लीगी रहनुमाओं के हमरा सेनेट इजलास पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इज़हाक डार कल वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इज़हाक डार ने कहा, ना माजी में पाकिस्तानी रुपए को यरगमाल बनने दिया, ना आइंदा बनने देंगे। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना के ओहदे से बाज़ाब्ता मुस्ताफ़ी। नून लीग की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने तहरीरी इस्तीफ़ा वजीर आज़म को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने लिखा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की खिदमत करना बाइसे फ़ख्र है। की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इस मुल्क में इश्तिहारियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप को अदालतों में पेश करें, अपने आप को अदालतों से आप सुरखरू कराएं और सर आइन और कानून को अपनी जेब की घड़ी मत समझें, ना इदारों को। ये यहाँ पर इस वक्त मसला ये है सर, एक शख्स है सर, एक शख्स है जिसका नाम है इक्तदार। वो डॉक्टर भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक। ऑपोजिशन लीडर वसीम शहजाद का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा, आइन और कानून की को जेब की घड़ी ना समझें। जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया उसी को बुला लिया गया है। इज़हाक डार ने अभी तक कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं किया, ये सीधा सेनेट में आ गए हैं। सेनेट का कोई इज्जत एहतराम है या नहीं? वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब, बोले आपके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती हो सकते हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं।
बैरूनी साजिश से पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बन रहे हैं। बिल्ले को दूध की हिफाजत के लिए बिठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान सियासी मुखालफिन पर फिर बरस पड़े। पेशावर में उलमा कन्वेंशन और ताजरों से खिताब में कहा, अरबों रुपए लूटने वाला मफरूर शख्स पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। किसी माशरे में ऐसा नहीं होता। हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम को निकालूंगा। ये आखिरी मार्च होगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को घर जाना होगा। ये भी कहा, अब ये मुझे तोशाखाना केस में नाअहल करार देने जा रहे हैं। ऑडियो लीक स्कैंडल के मामले पर गौर के लिए विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। सियासी माशी सूरत हाल पर बात होगी। विफाकी काबीना इजलास में दरियाए सिंध से मुतल्लिक वजारत मौसमियाती तब्दीली की समरी पर गौर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तैनाती एजेंडे में शामिल। रुपए ने डॉलर के गिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी। डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में $1 233 रुपए 90 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 191 पॉइंट्स का इजाफा 41,000 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 अक्टूबर से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 18 रुपये कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तनासुब से ओगरा ने वर्किंग शुरू कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर कमी। खाम तेल की कीमत $84.06 फी बैरल हो गई। अपना लिया है, इनको इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। हम जो वज़ीर दाखिला से मुलाकात है उसमें यही बात तय होनी है कि FIA और वजारत दाखिला इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में ला सकती है और इनके पासपोर्ट्स की मनसूखी जब होगी तो पाकिस्तान जब ये आएंगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें गिरफ्तारी शामिल है, जिसमें इनको वापस डिपोर्ट करना शामिल है। लंदन में मरियम औरंगजेब से बदतमीजी का वाकया। वफाकी हुकूमत का एक्शन लेने का फैसला। बदतमीजी करने वालों के पासपोर्ट मंसूख करने का इंदिया। वाकये पर बरतानवी हुकूमत से राबते का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानवी हुकूमत से मुलविस अफराद के करैक्टर सर्टिफिकेट मंसूख करने की दरख्वास्त की जाएगी। तहरीक इंसाफ जो कर रही है उसे मुंह की खाना पड़ेगी। ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर बरतानिया और पाकिस्तान दोनों का कानून लागू होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई किसी की मां बहन को हिरासा न करे। बदतमीजी के बढ़ते वाक़यात पर मुस्लिम लीग नून की भी जारहाना हिकमत अमली तैयार। पार्टी अहदेदारान और अरकान पार्लियामेंट को खुफिया हिदायतनामा जारी कर दिया। बदतमीजी, हुल्लड़बाजी, हुटिंग करने या रास्ता रोकने वालों को मौके पर सख्त जवाब देने की हिदायत। ऐसे अफराद की वीडियोज़ बनाई जाएँ ताकि बाद में कानूनी कार्रवाई की जा सके। अकेले अवामी मकामात पर ना जाने का मशवरा भी दे दिया। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने नायब सदर नून लीग के वकील की अदमपेशी पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के पेश ना होने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये वकालत कर रहे हैं, फुल बेंच को छोड़कर दूसरे बेंच में पेश हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। पार्लियामेंट को मजीद बेतौकीर ना करें, इसी माइंडसेट ने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 72 रुकनी काबीना के खिलाफ पिटीशन लाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा, शेख साहब आइंदा ऐसी दरखास्त लेकर अदालत आए तो मिसाली जुर्माना करेंगे। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मुतल्लिका फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट की मुताबिक दिफात को शरई असूलों के खिलाफ करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास के एलामिये के मुताबिक ट्रांसजेंडर कानून नित नए मुआशरती मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में मौजूदा एक्ट का जायजा लेने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उलमा, माहिरीन कानून और माहिरीन तिब पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब तरमीमी कानून 2022 को मुस्तहसन करार दे दिया। जो है अपना गेम में नंबर स्कोरिंग, उससे परहेज करना चाहिए कि इसको कौम को इसको एक मरहम चाहिए, कौम को इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौम को इसको जो दुखी लोग हैं उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त चाहिए, ना कि हम जलसों जुलूसों में सियासत करें और दुखी इंसान को पूछे ना। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सिंध, सैलाब मुतासरीन की दाद रसी। दादू में हुकाम ने सैलाबज़दगान इलाकों की बहाली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की खैमा बस्ती में मुतासरीन से मुलाकात, स्कूल के बच्चों में घुल मिल गए। कहा सैलाब में डूबे हुओं को मरहम की ज़रूरत है, ना कि जलसे जुलूसों की। ये वक्त सियासत का नहीं, मुल्क का 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, दूसरों का किया हम भुगत रहे हैं। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा। खैमों और अद्वियात का मजीद इंतजाम कर रहे हैं। मुश्किल वक्त से सब मिलजुल कर निकलेंगे। सैलाब मुतासरीन को एक के बाद एक आजमाइश का सामना, पानी के बाद बीमारियों ने घेर लिया। सैलाबज़दा इलाकों में डायरिया, डेंगू, इमराज चश्म और जल्दी इमराज समेत दीगर वबाएं फूट पड़ी। मुतासरा इलाकों में वबाई इमराज के 65,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। सिंध में वबाई इमराज के 51,000, बलूचिस्तान में 5,000, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 3,000 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट, 6,434 डायरिया, 16 हेपेटाइटिस, 9,440 सांस की बीमारी, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड केसेस रिपोर्ट हुए। बदीन के सैलाबज़दा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल न हो सके। 1 माह बाद भी MMD प्राण नदी का शुगाफ खत्म न किया जा सका। हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। उधर मंचर झील में पानी की सतह मज़ीद 4 इंच कम हो गई। पानी उतरने पर मुतासरीन की घरों को वापसी भी जारी। लाहौर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में डेंगू के हमले तेज, मजीद 330 अफराद में मूजी वायरस की तस्दीक। मुतासरा शहरी महंगे टेस्ट और अद्वियात खरीदने पर मजबूर। रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 7,000 तक पहुँच गई। वायरस अब तक 32 जानें भी ले चुका। महकमा सेहत के मुताबिक सितंबर में कराची में अब तक डेंगू केसेस की तादाद 4,991 हो चुकी है, मच्छर मार स्प्रे न होने के बराबर। दूसरी जानिब रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 55 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के तीनों बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। लाहौर समेत पंजाब भर में 373 नए मरीज। पेशावर में डेंगू के मजीद 333 केस रिपोर्ट। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी 11 अक्टूबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस आइन और कानून के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन और PTI हाई कोर्ट में फरीक हैं, मुनासिब होगा पहले इस फैसले का इंतजार किया जाए। दूसरी जानिब जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस इमरान खान की वूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी। इंसानी हकूक़ की पामाली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम, अडयाला जेल को हिरासती कैंप करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल को कानून के मुताबिक चलाने की बजाय हिरासती कैंप बना दिया गया। कैदी की जानिब से दायर दरखास्त में लगाए इल्ज़ामात बादियो नज़र में बेबुनियाद नहीं। इंसानी हकूक़ कमीशन को अडयाला जेल में होने वाली पामालियों की तहकीकात का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब का वकला बरादरी के लिए रिहायशी कॉलोनियों का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, आबिद जुबैरी और इम्तियाज रशीद सिद्दीकी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के वकला वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, मुख्तसर मुद्दत में आपने अवामी फलाह के बेपनाह काम किए हैं। कहा, सहाफ़ी कॉलोनियों की तरह हर ज़िला और हर तहसील में वकला बरादरी के लिए कॉलोनियाँ बनाएंगे। पंजाब में कल से 12 रबीउल अव्वल तक ईद मिलादुल नबी की तकरीबात होंगी। सूबाई हुकूमत ने शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। तमाम सरकारी महकमों को फोकल पर्सन नामजद करने की हिदायत। स्कूलों कॉलेजों के ज़ेरे एहतमाम तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर प्रोग्राम होंगे।